फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, जो हमारे वीक पार्ट्स हैं, ठीक है, जो वीक अभी मजबूत पार्ट्स कौन से हैं हमारे, हाथ है, पाँव है, बरोबर, भुजाएं है, इन सबको स्पेशल प्रोटेक्शन का जरूरत ही नहीं है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कोई मारा तो हाथ खुद ब खुद ही जाता है, ऐसा रुकता है, बराबर, शरीर के लिए। पाँव रुकता है, ठीक है। तो इनको, ये प्रेजेंटेबल पार्ट्स है, इनको बाहर रखा है प्रभु ने, ठीक है। फेस को भी बाहर रखा है प्रभु ने, लेकिन फेस को रोकता है कौन, फेस को कुछ भी अगर हमारे मुख को कोई मारने की कोशिश करता है फेस को, तो हमारे हाथ प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो बाहर के प्रेजेंटेबल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है, उनको कोई सुरक्षा का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से पार्ट्स हैं हमारे जीवन में, हमारे सॉरी शरीर में, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन का जरूरत है। प्रभु ने प्रोटेक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल आंख है, अभी आंख के अंदर कोई भी आपकी पुतली को टच नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रभु ने क्या किया है, उधर ये दिया है, पर्दा दिया है, आंख का पर्दा है, आंख का कवरिंग है, आंख को कवर करके रखते हैं, बराबर। नाक को कवर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि नाक के अंदर से हवा आना आते रहना चाहिए। आंख को कवर क्यों करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा रेस्ट के लिए। तो आंख को जब आप बंद करके सोते हैं, आंख खुली करके कोई सोता है क्या, कोई नहीं सोता है, आंख बंद करके सोते हैं ताकि हमारी आंखों को रेस्ट मिले। तो परमेश्वर इतना देखो, अगर इवन कुदरत को भी देखेंगे ना हम लोग, तो हम लोग का परमेश्वर का नेचर मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कितना ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है जो कि हम लोग नहीं रख सकते हैं। ऐसा परमेश्वर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। कान के अंदर पर्दे रखे, पर्दा फटे नहीं, उसके लिए परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। दांत देखो, अपने अपने जबान को बचाने के लिए परमेश्वर ने दांत दिया है, दांत बंद क्लोज करके रखते हैं, मुंह क्लोज कर। अभी देखो एक और चीज देखो कि अपने दांत है ना, जो जबान और दांत एक साथ चलते हैं, तब भी दांत कभी जबान को काटता नहीं है। काटता है क्या, आज मैं बात कर रहा हूं तो मेरा जबान भी चल रहा है, तो मेरा दांत भी नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन काट नहीं रहा है। इसको बोलते हैं हार्मनी। परमेश्वर के शरीर में जिस दिन हार्मनी आ जाएगा ना, तो बहुत से लोग परमेश्वर में आने के लिए एकदम फटाफट हो जाएगा, मीन्स कार्य इतना फास्ट हो जाएगा। हार्मनी नहीं है हमारे अंदर, एकता नहीं है। आप देखो कोई भी चीजें, मैकेनिकल चीजें देखो, रोबोट देखो, मेट्रो का ट्रेन देखो, बसेस देखो, कोई भी मशीन देखो, उसके अंदर हार्मनी है। हार्मनी मतलब एकता है, आपस में एक है एकदम। जितने कभी कभी सगे भाई लोग रहते हैं, बहुत प्रेम होता है वो लोग का, आपस में एकदम एक रहते हैं, आप भाइयों को तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अपने कलीसिया में तोड़ना बहुत इजी हो जाता है शैतान को। एक कुछ चुगली आ गया कान में, अरे ऐसा है क्या, अच्छा, कट। बेचारा कैसा भी रहेगा, आपने उसको काट दिया। तो परमेश्वर के शरीर में लगाओ, बॉडी के खिलाफ पाप मत करो, किसी को भी नीचे मत करो, किसी को भी दुख मत दो शरीर में। जब अगर वो पाप में है तो उसको बताओ। अपना शरीर जो है एक दूसरे की मदद करता है ना। अगर समझो अपने हाथ में खुजली का कोई फोड़ा आ गया, तो क्या करता है दूसरा शरीर का भाग, क्या बोलता है, ए इससे बात ही मत कर, इसको खुजली का फोड़ा है। आप कुछ भी बोलेगा, वो शरीर में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको दवा दारू करेंगे, आप उसको बराबर ऑइंटमेंट लगाएंगे, तो वो पूरा ठीक होगा। और वो किसका काम है, वो शरीर का ही काम है, ठीक है ना। शरीर जो है, जैसा अपना शरीर खुद ब खुद ही हील करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के शरीर को हील करता है, ठीक है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस में हम लोग को मदद करना चाहिए। हीलिंग जब हो रहा है, देखो बहुत सी हीलिंग चाहिए, इनर हीलिंग होती है कितनी बार। बहुत से लोग
बचपन से लेके बहुत से सताए हुए रहते हैं, दुख से आते हैं, कलीसिया में आते दुखी लोग आते हैं बहुत। अभी उनको हीलिंग कैसा मिलेगा अगर आप बिल्कुल ऐसे कड़क कॉलर रख के बात करते हैं, किसी को प्रेम से बातें, हाँ हालेलुया ठीक है, हालेलुया कर रहे हैं, तो जरा दिखा भी। परमेश्वर अगर तेरा लॉर्ड है, हालेलुया का मतलब प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड को प्रेज कैसा करते हैं, भाई को नीचा दिखा दे। कोई छोटा बड़ा है क्या? अब बहुत साल से प्रभु में है तो आप बड़े हो गए अभी। अरे जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। जो बहुत साल तक प्रभु में चल, देखो आप बहुत फल लाए है ना, इसका मतलब बहुत सालों से आप प्रभु में है तो बहुत फल लाए है। तो जो फल फल वाला झाड़ रहता है वो झुका हुआ रहता है ना, तो किधर है झुके हुए? अपना ऐसा बाम्बू के जैसे। तो दिस एटीट्यूड वी हैव टू चेंज, हम लोग को चेंज करना चाहिए। अगर हम प्रभु में सालों साल, देखो जैसे भी, जैसे शराब है या कोई फल है, फ्रूट है, वो जैसा जैसा ओल्ड होता है वैसा वैसा वो पकता है, ज्यादा मीठा होता जाता है। हम लोग वैसे है क्या मीठे? हम लोग को कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता है, वी अनअप्रोचेबल। कोई हम लोग को मिल भी नहीं सकता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के जो शरीर है वो भौतिक शरीर से अच्छा काम करना चाहिए। उसमें हार्मनी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। ठीक है, दुखों में लोगों के दुखी होना चाहिए, सुखों में सुखी होना चाहिए, ऐसा हम लोग का आदत होना चाहिए। क्योंकि हम यीशु मसीह के शरीर में लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, आगे जाएंगे। 27 से लेके 31 पढ़ लीजिए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। आमीन। चलो 13 पे अपन पहुंच जाएंगे आज लगता है। ठीक है, अपन थोड़ा टाइम लगेगा, अपन 13 के बारे में बात करें। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के अंग हैं, बराबर ना? आप कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर में जो अभी आप, आपका शरीर है, बराबर? आप ऐसा बोलते हैं ये पाँव है ना, आप बोलते हैं ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ऐसा बोलते हैं ना? तो ये परमेश्वर के शरीर में जो लगे हुए लोग हैं वो मेरे लोग हैं। कहीं पे भी जाओ आप, कौन से भी देश में जाओ, कौन से भी राज्य में, कैसे भी हो, कौन सा भी काम करते हो, वो हमारा शरीर में, परमेश्वर के शरीर में लगे हुए हैं, वो हमारा पार्ट्स हैं। ठीक है, और परमेश्वर ने हर एक पार्ट को अलग अलग काम दिया है और अपॉइंट भी किया है। जैसा मैंने आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या कि अपोस्टल कैसा रहता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, उंगली मैंने दिखाया था ना शायद, उंगली बताया था। ठीक है, ये 5 उंगली का अलग अलग 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। ठीक है, अब ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में ये अपोस्टल, ये क्या है, टीचर, और सॉरी ये प्रॉफिट, ये इवेंजलिस्ट, ये पास्टर और ये टीचर। अभी सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कलीसिया में प्रभु ने क्या लगाया? अपोस्टल्स रखा है। अपोस्टल्स मतलब प्रेरित पहले रखा है, मतलब इसका मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। प्रभु ने एक ऑर्डर रखा है, जैसा पिता को पुत्र और पवित्र आत्मा सबमिट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिता बड़ा है पुत्र छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ है वो लोग, एक जैसे है। वैसे ही जो प्रेषित है
वो सबसे पहले क्यों बोला? क्योंकि प्रेषित जो है कलीसिया एक एक जाके एक एक जगह पे लगाता है। तो अगर आप देखेंगे अंगूठा, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अंगूठा जो हो, देखो अंगूठा है ना, चारों उंगली को टच कर सकता है कि नहीं? लेकिन आपका एक उंगली दूसरी उंगली को टच करना थोड़ा मुश्किल होता है, बराबर? लेकिन अंगूठा टच कर सकता है। तो वैसा ही जो है परमेश्वर ने अंगूठा मतलब प्रेषित, प्रेषित को प्रभु ने रखा है सबसे पहले। क्योंकि प्रेषित क्या है, सब लोग को गाइडेंस देता है। प्रेषित कितना बार आगे जाता है, कितना बार मार्टिडम वगैरह प्रेषित देखता है। मार्टिडम समझते हैं, रक्त साक्षी भी कितना बार प्रेषित को देखनी पड़ती है। आपको मालूम है 12 का 12 प्रेषित जो थे शुरुआत में, उन सबको रक्त साक्षी देनी पड़ी थी यहोना को छोड़ के। तो यहूदा तो खैर है ही नहीं लाइन्स में, लेकिन बाकी सब लोग को है रक्त साक्षी देनी पड़ती थी। आज भी वैसे ही है, इतनी जगह पे जो प्रेषित का काम करते हैं, तो उनको कितना बार, क्योंकि इसने चालू किया तो पहला पहला किसने किया, वो उसको पहला पकड़ते लोग। तो डरने का जरूरत नहीं है। अगर प्रभु ने आपको प्रेषित करके बुलाया है तो प्रेषित सबसे पहले, इसके लिए यहाँ पे लिखा है प्रेषित। उसके बाद क्या, प्रॉफिट्स लिखा है। प्रॉफिट्स क्यों लिखा है? प्रॉफिट जो है, उंगली दिखो, उंगली देखो, ये उंगली जो है इससे आप डायरेक्शन देते हैं। कोई भी आपको पूछेगा कि कहाँ जाने का, तो आप ये उंगली से दिखा दे, इधर जा उधर जा। तो प्रॉफिट जो है वह कितना बार कलीसिया को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मतलब कहाँ जा, आज के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, वो पुराने प्रॉफिट जैसे थे, और आज भी कितने प्रॉफिटिक गिफ्ट में चलते हैं। प्रोफेसी जो है इस समय का मेन गिफ्ट है। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। वो भविष्य वक्ताओं का समाज है हम लोग। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि कोई भविष्य वक्ता बीच में आ गया और एकदम आंखें खुलती है आपकी, और आप सोचते हैं अरे वाह क्या भविष्य वक्ता। अरे बाबा, आप भी भविष्य वक्ता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, भविष्य वक्ताओं का समाज। और भविष्यवाणी को चेक करो, एक एक भविष्यवाणी को चेक करना है। ऐसा नहीं है भविष्य वक्ता ने कुछ बताया तो बिना दांत के सब खा लेना है। दांत क्यों दिया? चबाने का, देखने का सही है क्या, ये प्रभु की तरफ से है क्या, ये मेरा लोगों का इंकरेजमेंट के लिए है क्या। क्योंकि कितना बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं लोग, देखा है भविष्यवक्ताओं को, बट वो कोई भी चीज पूरी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, जितना विश्वास, जितना प्रभु बता रहा है भविष्यवाणी में, उतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, और हर एक भविष्यवाणी को टेस्ट करो। टेस्ट द प्रोफेसी, लिखा हुआ वचन टेस्ट करो, परखो। ठीक है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं मेरे को परखना नहीं, तू मेरा न्याय कर रहा है, तू मेरे को न्याय, मेरा परखने का नहीं, चुपचाप मैं बोल रहा हूँ वही भविष्यवाणी है, मान लेने का वो। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। वचन में क्या लिखा है, हर एक भविष्यवाणी को परखो, क्या वो परमेश्वर की तरफ से है क्या। ठीक है ना? ऐसा बकरा मत बनो, कोई भी आके काट देगा। ठीक है, बिना दांत के मत रहो। हम लोग बुढ़े नहीं है, बुढ़े लोग तो ज्यादा दांत होते हैं। वचन मतलब परमेश्वर में आके उनके दांत और पहने हो जाते हैं। जब वो लोग चलते हैं ना, तो फिर वो एक एक चीज को समझ में आता है उनको। ठीक है, तो हर एक चीज भविष्यवाणी को चेक करो, प्रभु की तरफ से है। ठीक है, और भविष्य वक्ता जो है कितना बार ज्यादातर डायरेक्शन देता। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। टीचर्स, टीचर्स जो रहता है हम्बल रहता है। टीचर को बहुत प्रभु ज्ञान देता है। टीचर एक एक चीज खोल के समझाता है। देखो, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल वर्ड्स में सिखाने वाला है जो, वो टीचर है। टीचर क्या करता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, एक एक की परतें खोल के आपको बताता है ये है, ये है, ये है। वो टीचर है, उसके अंदर प्रभु ने वो ज्ञान भरा है। लेकिन टीचर का प्रॉब्लम क्या होता है, टीचर सोचता है मैं बहुत ज्ञान से भरा हूं, तो कुप्पा हो जाता है, फूल जाता है। तो इसके लिए प्रभु का वचन बोलते हैं नॉलेज पफ्स अप, लव बिल्ड्स अप। तो टीचर को प्रेम से भरना चाहिए। नॉलेज से तो प्रभु ने भरा ही है उसको, अभी उसको प्रेम से भरना है। ठीक है, कोई कुछ पूछता है तो उसको पोलाइटली, शांति से, नम्रता से जवाब देना है। ठीक है, तो तीसरा है टीचर्स। टीचर्स जो है लोगों को, देखो जैसा प्रॉफिट, देखो अपोस्टल कलीसिया को
बनाता है, लगाता है। डायरेक्शन देने वाला प्रॉफिट है, और टीचर जो है वो कलीसिया को बढ़ाता है। ठीक है, अलग अलग ज्ञान की चीजें बताता है जिससे कि कलीसिया का ज्ञान बढ़े और कलीसिया उसमें परिपक्व हो। ठीक है, टीचर्स। उसके बाद में मिरेकल्स, मिरेकल वर्कर्स रहते हैं। सबसे बड़ा मिरेकल वर्कर यीशु मसीह है। बहुत से चमत्कार करने वाले लोग, वो भी एक दान है, चमत्कार करने का दान है। उसके बाद में चंगाइयां करने का दान है, ये अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अभी हेल्प्स आपको मालूम नहीं है, हेल्प्स क्या है। हेल्प्स मतलब कि वहां पे क्या लिखा है, 28 पढ़िए एक बार। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम हाँ प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे हाँ शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ। अभी हेल्प्स मतलब कि देखो, हेल्पर आप बोलते ना, हेल्पर कोई बोलेगा ना मैं इसका हेल्पर है, तो आपका सिंपल ऐसा हो जाता है नजरिया कि ये तो असिस्टेंट है, ये तो क्या है, ये तो सहायक है, ये थोड़ी मेन बॉस है। ऐसा नहीं है। इवन पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, हमारा सहायक है। तो कितने लोगों को सहायक होने का प्रभु ने काम दिया है। बहुत सी चीजों में लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजों में, चेयर लगाने में, इंस्ट्रूमेंट्स सेट करने में, पीए सिस्टम लगाने में, लोगों के कपड़े धोना है, खाना बनाना है, ये सब हेल्प से बराबर अलग अलग किस्म का हेल्प करते हैं। अगर अपने को कोई स्पेशल दान नहीं है तो हेल्प तो कर सकते हैं, और हेल्प का दान रहता है। कितने लोगों का सर्वेंट का दिल रहता है। सर्वेंट मतलब सेवक का दिल रहता है, वो हर एक बात को पूरा दिल से करते हैं। झाड़ू मारना है ना, पूरा दिल से झाड़ू मारेंगे, कोई कुछ भी बोले। ठीक है, किसी को बच्चे को निलाना है, कोई बोलता है बच्चे को निला, उसको निला देगा। किसी को हॉस्पिटल में जाके कुछ करके आना है, उसको निलाना है, उसका ध्यान रखना है, उसको पानी देना है, उसको खाना देना है, वो सब करेगा। उसका दिल में कभी ऐसा नहीं आएगा ये छोटी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक सेवक का दिल दिया है, हेल्प का दिल दिया, हर एक बात में हेल्प करेगा। हेल्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि अपोस्टल इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ हेल्पर जो सहायता करते हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन प्रभु उनको जानता है। छोटे छोटे काम वो लोग करके देंगे, और दिल से करेंगे, किसी नाम के लिए करेंगे नहीं कि मेरा नाम हो, स्टेज से मेरे को बुलाया जाए, ताली बजाए लोग। हम लोग प्रभु के सामने काम करते हैं, हम लोगों के सामने काम नहीं करते, हम प्रभु के दिल के लिए काम करते हैं। प्रभु हम लोग को, अगर समझो प्रभु मुझे झाड़ू मारने के लिए बुलाया है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं झाड़ू मार रहा हूँ। अगर प्रभु मेरे को सीट्स को, देखो मैं बोलता हूँ, कोई जमाने में 91 में जब प्रभु में आया था, मैं भी जाके घर से कपड़ा लेके आता था और चेयर्स को साफ करता था। मेरे को अच्छा लगता था। कितना बार मेरे को बाइबल्स शोल्डर पे लाके, बाहर से मतलब बाइबल से शोल्डर पे लेके आना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। आपको लगेगा यार ये क्या काम है, अरे अगर आत्मा से भरोगे तो ये सब काम को तुमको मालूम पड़ेगा। आप जैसा जैसा शोल्डर पे बाइबल्स या ट्रैक्स ये सब लेके आते हैं, अरे परमेश्वर का इतना अभिषेक आता है ये सब में।